देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्येता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। कुंभ लगन, कुंभ राशि, एक्वेरियस, गुरु महाराज आपके 4th हाउस में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहां से ये अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं और 9th एस्पेक्ट से, 9वीं दृष्टि से ये आपके 12th हाउस को देख रहे हैं।
तो पहले बात कर लेते हैं कि गुरु महाराज आपके चौथे भाव में, जो कि भूमि भवन वाहन का और माता का स्थान है, ये आपके प्रमोशन यानी कि पोजीशन का भी हाउस यही है। तो गुरु महाराज एक तो ये है कि आपके यहाँ पर प्रमोशन के चांस बना देंगे, क्योंकि चौथे हाउस में बैठे हुए गुरु वक्र अवस्था में जब अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, जहां पर शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर 13 अक्टूबर को यहाँ पर विराजमान हो चुके होंगे, तो दशम भाव क्योंकि आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन का हाउस है और शुक्र भी वहां बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशन में बहुत जबरदस्त बूस्ट करेंगे, आपके प्रमोशन के योग बना देंगे। और क्योंकि ये पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, तो यहाँ पर आपका पुरानी चीज खत्म होगी और नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई कंपनी भी चेंज हो जाए आपकी और बेटरमेंट के लिए कोई बड़ी पोजीशन मिल जाए, कुछ बेटरमेंट होगा आपका, या करंट कंपनी में प्रमोशन हो सकता है। ये आपके लिए योग दिखाई दे रहा है। चौथा हाउस क्योंकि भूमि भवन वाहन का भी हाउस है, तो वक्र अवस्था में स्वयं गुरु महाराज चौथे हाउस में बैठे हुए हैं, तो इस दौरान आप कोई भी नॉर्मली भूमि भवन वाहन की डील ना करें। लेकिन यदि आपका प्रोफेशन ही भूमि भवन वाहन को बेचना, सेल करना, सेल परचेजिंग है, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वाला समय रहेगा, क्योंकि दशम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि सप्तम भाव से चौथे भाव को देख रहे हैं, जो कि उनका खुद का हाउस है, शुक्र का ही हाउस है वो, और उसी शुक्र के हाउस में ही गुरु महाराज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको भूमि भवन वाहन से सेल परचेज से आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा ग्रोथ देंगे और बहुत आपको बेनिफिट कराएंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। यदि उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो तुरंत कोताही न बरतें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गुरु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। यहाँ पर आपके ये पुरानी चीजें कुछ खत्म होंगी, नई चीजें स्टार्ट होंगी, और साथ में ये पैतृक संपत्ति का भी हाउस है। पैतृक संपत्ति से, वसीयत से आपको लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। पत्नी के धन भी बढ़ने का योग दिखाई दे रहा है। ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस या तंत्र मंत्र में आपको यहाँ पर कुछ जोड़ने का अवसर अवश्य मिलेगा। यहाँ पर ऐसा योग दिखाई दे रहा है, आपकी रुचि बढ़ेगी इस ओर। और यदि आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई टॉयलेटरी का, सैनिटरी का काम करते हैं, या सेल परचेजिंग करते हैं, या सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का में काम करते हैं या निर्माण करते हैं, या सेल्स परचेजिंग करते हैं, या कोई टैक्सेशन का काम करते हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एटसेट्रा का काम करते हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो यदि आप इन सब से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बूस्ट और ग्रोथ का समय है ये। लेकिन साथ ही साथ आपको किसी चोट दुर्घटना से भी सावधान रहना चाहिए, ऐसा भी कुछ योग दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज की 9th दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी, जो कि विदेश का भाव है। यहाँ पर आपके विदेश के साथ संपर्क बढ़ेंगे, और हो सकता है कि विदेश से कोई जॉब का ऑफर आ जाए, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर आ जाए, या अगर आप काम करते हैं ऑलरेडी किसी एमएनसीज में या विदेश में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ का समय है ये। आपके खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे, और लेकिन आपके जो खर्चे होंगे वो किसी अच्छे काम में, मांगलिक कार्य में होंगे, धर्म के काम में होंगे, क्योंकि गुरु महाराज वक्री होने के बावजूद भी किसी गलत काम में आपको नहीं फंसाएंगे, किसी गलत जगह आपका पैसा खर्च नहीं कराएंगे। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई अदालत में, कोई पुलिस थाने में, कोई कहीं कोई झगड़ा झंझट चल रहा है, तो गुरु महाराज उसका निस्तारण यानी कि समापन करा देंगे, और वो फैसला आपके हक में आएगा। आपका रुझान इस अवधि में मेडिटेशन यानी कि प्राणायाम या योग की तरफ जाएगा। अभी देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 अक्टूबर को मंगल आपके छठे भाव यानी कि कर्क राशि में आ जाएंगे, तो यहां पर ये आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। और 28 नवंबर को जब देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, यानी कि रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, जो कि आपके 4th हाउस में पड़ता है। ऑलरेडी वहां पहले से ही मंगल बैठे हुए रहेंगे, तो यहां पर ये आपके जॉब की सिचुएशन को और बेटर बना देंगे। आपके रोग कोई है तो उसको डायग्नोस करा देंगे, खत्म करा देंगे रोग को। कोई लोन ले रखा है खत्म करा देंगे, आपने लोन दे रखा है तो उसको भी वापस करा देंगे, आपका धन वापस आ जाएगा। और शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है, नोट कर लीजिए। शनि क्योंकि आपके लगन में बैठे हुए हैं और 15 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे, तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए
इतने जबरदस्त ग्रोथ के आपको मौके मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, कि आप भी अब तक जो प्रॉब्लम में चल रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं कितनी कब प्रॉब्लम खत्म होगी, तो ये प्रॉब्लम का समय और बूस्ट अप ग्रोथ का समय ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे या कोई भी उपाय एक कर लेंगे, तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है, तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए